दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी। एक तुम ही नहीं हो जो अपने माँ बाप को छोड़कर ससुराल में आई हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू, तुम्हारी माँ का फोन आता नहीं कि तुम्हारे चेहरे पर परेशानियों का बसेरा हो जाता है। उस घर को छोड़कर आ गई हो, फिर भी हर वक्त वहीं की चिंता में डूबी रहती हो। कभी ससुराल के बारे में भी सोच लिया करो। आखिर शादी के बाद लड़की की जवाबदेही और जिम्मेदारी ससुराल के प्रति ज्यादा होती हैं, पर तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम अभी तक ससुराल की हो पाई हो। करुणा जी अपनी बहू प्रतिभा से कहती हैं। प्रतिभा बोली, मम्मी जी माफी चाहूंगी, इस घर को तो मैंने अपना मान ही लिया, परंतु ससुराल वाले कभी मुझे समझेंगे, ये सोचकर मैं खुद को हर रोज एक नई उम्मीद देती हूँ और हर रोज उस उम्मीद के टूटने पर शौक मनाती हूँ। आप सबके साथ रहती और हर वक्त आप लोगों के लिए सोचती हूँ, फिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या शादी के बाद लड़की अपने माता पिता के दुखों से दुखी भी नहीं हो सकती? करुणा जी कठोरता से बोली, एक तुम ही नहीं हो जो अपने माँ बाप को छोड़कर ससुराल में आई हो, हम भी आए हैं, पर हम तुम्हारी तरह दिन रात आंसू नहीं बहाते। प्रतिभा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, लगता है आपके माता पिता के गुजरने के बाद वहाँ की यादें भी आपके मस्तिष्क से मिट गई, तभी आप इतनी कठोरता भरी बातें कर रही हैं। अगर वह आज जिंदा होते तो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर वह भाव तो जरूर दिखते। इतना कहकर प्रतिभा अपना काम करने लगी। कुछ देर बाद प्रतिभा का पति विवेक उसके चेहरे को देखकर बोला, क्या बात है, तुम्हारे घर में सब ठीक तो है? कहीं मम्मी जी की तबीयत फिर से खराब हो गई? उनकी बातें सुनकर प्रतिभा का मन भर आया और वह विवेक से लिपटकर बहुत रोई और बोली, विवेक मैं क्या करूं, मम्मी की तबीयत फिर से खराब हो गई और पापा वहाँ अकेले हैं, वो क्या क्या करेगी? अकेली संतान का दुख सिर्फ माता पिता को ही नहीं बल्कि कभी कभी उस संतान को भी भुगतना पड़ता है। विवेक बोला, इसमें इतना क्यों सोच रही हो? तुम्हारा टिकट करवा देता हूँ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा, तुम जाओ अपनी माँ की देखभाल करो, अभी यहाँ से ज्यादा उनको तुम्हारी जरूरत है। विवेक हॉल में गया और अपना लैपटॉप लेकर प्रतिभा का टिकट बुक करने लगा तो करुणा जी बोली, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? विवेक बोला, माँ प्रतिभा की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसका टिकट बुक कर रहा हूँ, कुछ रोज के लिए वो वहाँ चली जाएगी और राहुल के स्कूल में छुट्टी है तो हम सब मिलकर यहाँ उसकी देखभाल कर लेंगे। करुणा जी बोली, ये सही है, वो जाकर मायके में सुख भोगे और यहाँ हम सब उसके वजह से परेशान होंगे। तुम्हें पता है राहुल 8 प्रसव बड़ा हो चुका है, वो किसी के संभाले नहीं संभलता, बहू को तो बस अपनी पड़ी रहती है। ठीक है, हमारे बारे में नहीं सोचती, कम से कम अपने पति और बच्चे के बारे में तो सोच लेती, पर नहीं, उसे तो बस अपनी मर्जी चलानी होती है। विवेक ने इधर उधर देखा और बोला, माँ थोड़ा धीरे बोलिए, कभी तो परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। राहुल इतना भी छोटा नहीं कि उसे बोतल से दूध पिलाया जाए, इतना बड़ा हो गया है कि उसे अगर कुछ कहेंगे तो मान जाएगा। तू ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे आपने छोटे बच्चे को कभी संभाला ही नहीं। करुणा जी बोली, जब से बहू आई है उसी ने सब कुछ संभाला है तो मुझसे ये सब नहीं होगा।
विवेक बोला, एक औरत हर वक्त अपनी खुशी से आगे अपने पति, बच्चे और परिवार की खुशी को रखती है। कभी अगर उसकी जरूरत उसके माँ बाप को है तो क्या ससुराल पक्ष को उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए? इसका मतलब तो यही हो गया कि हम प्रतिभा से उम्मीद लगाए और वह कभी हमसे उम्मीद भी ना रखे। करुणा जी बोली, मानती हूँ बहू की जरूरत वहाँ है, पर तुम मेरी परिस्थिति क्यों नहीं समझते? मेरी भी उम्र हो गई है। तुम तो दफ्तर चले जाओगे और पूरा दिन राहुल और घर की देखभाल मुझे करना पड़ेगा। तुम्हें इसका कोई और उपाय निकालना होगा। उन दोनों की बात सुनकर प्रतिभा बोली, सुनिए, रहने दीजिए, मैं अपने किसी रिश्तेदार को कह देती हूँ, वह आकर माँ की देखभाल कर लेगा। मैं नहीं जाऊंगी। 2 दिन तक प्रतिभा उदास रही और घर के काम में अपना मन उलझाए रखी। वहीं करुणा जी के चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकन नहीं थी। शनिवार का दिन आया। विवेक दफ्तर से जल्दी लौट कर आया और बोला, प्रतिभा सामान पैक करो, आज रात की फ्लाइट से हम तुम्हारे घर चलेंगे। वही करुणा जी बैठी थी। वह बोली, ऐसे कैसे तुमने फैसला कर लिया? मेरे बारे में सोचा तक नहीं। बेटा, बहू की तो छोड़ो, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। विवेक बोला, माँ, हर बार आप ही सही हो, ये जरूरी तो नहीं। जैसे आप बहू से उम्मीद करती हैं, क्या वो आपसे उम्मीद नहीं कर सकती? आप चिंता मत कीजिए, राहुल की जिम्मेदारी आप पर नहीं छोड़ूंगा। मैंने दफ्तर से 7 दिन की छुट्टी ले ली है। हम सब उसके मायके जाएंगे, इसे छोड़कर आऊंगा। और हाँ, आप बबली के घर जा रही हैं। आपके बारे में सोचकर प्रतिभा ने जाने का निर्णय टाल दी, पर आपने एक बार उसके बारे में नहीं सोचा। अब किसी को तो उसके बारे में सोचना ही होगा। हो सकता है अपनी बेटी के साथ रहकर आपको ये एहसास हो कि कभी बेटी की तरह बहू को भी समझने की जरूरत पड़ती है। करुणा जी की बेटे के घर में नौकर चाकर थे नहीं, वहाँ तो उन्हें अपना भी काम करना पड़ेगा और साथ में बेटे की भी मदद करने पड़ेगी। उसके दोनों बेटे इतने खुराफाती कि एक पल को चैन नहीं देते। करुणा जी झट से बोली, विवेक, कब तुम बच्चे को लेकर उसके मायके जाओगे तो ये बेचारी तुम लोगों के काम ही करती रह जाएगी, अपनी माँ की सेवा क्या करेगी? करुणा जी की बात सुनकर प्रतिभा के साथ विवेक भी हैरान हो गया। विवेक बोला, माँ, आप ये क्यों कह रही हैं? मेरे सब समझ में आता है, ये बात प्रतिभा नहीं समझेगी, पर मैं समझता हूँ। आप चाहते क्या है ये मुझे बताइए। करुणा जी बोली, तुम अपने मायके जाओ और अपनी माँ की देखभाल करो। अगर हफ्ते 10 दिन में वो ठीक नहीं हुई तो अपने माता पिता को यहाँ ले आना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और राहुल तो बड़ा हो गया है और अपनी दादी की बात भी मानता है, तो मैं यह सब देख लूंगी। प्रतिभा आरसी से विवेक की तरफ देखी तो विवेक बोला, मैं जानता हूँ माँ को बबली के घर पर एक पल को आराम नहीं मिलेगा। उसके दोनों बच्चे बहुत शैतानी। अब तक इनको लग रहा था कि बस यही सालें चल सकती हैं। मैं जानता था कि माँ को किस तरह से समझाना है। तुम यहाँ की चिंता मत करना, आराम से जाओ और जैसा माँ ने कहा, अगर हफ्ते 10 दिन में वह लोग ठीक नहीं हुए तो मुझे खबर करना। मैं तुम सबका टिकट करवा दूंगा। प्रतिभा ने ये उम्मीद भी नहीं थी कि करुणा जी को इस तरह से समझाना होगा। आखिरकार वो अपने मायके चली गई और इधर करुणा जी ने विवेक के साथ सब कुछ आसानी से संभाल लिया। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि ससुराल में सबको समझने के लिए एक लड़की दिल से कोशिश करती है, पर उसे घर वाले समझेंगे ये सोच सोच कर न जाने वह खुद को कितनी उम्मीद देती हैं। कितने साल बीत जाते, किसी को सफलता मिलती, परंतु कुछ तो पूरे जीवन इसी उम्मीद में बैठी रहती कि काश ससुराल वाले उसे भी समझेंगे।